जलपुरा गांव, ग्रेटर नोएडा, एक शांत इलाका जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। लेकिन अचानक एक खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। 24 साल की दीपिका नागर की संदिग्ध मौत। किसी ने कहा यह सुसाइड है, किसी ने कहा हादसा। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या दीपिका को इंसाफ मिलेगा? दीपिका की शादी बड़े सपनों के साथ हुई थी। परिवार ने सोचा था कि उनकी बेटी एक नए घर में खुश रहेगी, उसका भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि शादी के कुछ समय बाद ही उसकी जिंदगी डर और दहेज की मांगों में फंस जाएगी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति ऋतिक, ससुर मनोज और ससुराल पक्ष के कुछ लोग लगातार फॉर्च्यूनर गाड़ी, लाखों रुपए नकद और सोने के गहनों की मांग कर रहे थे। दीपिका के मायके वालों का कहना है कि हर त्योहार पर नए नए सामान और पैसे की डिमांड की जाती थी। अगर मांग पूरी न हो तो दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। कई बार उसने अपने परिवार को फोन कर रोते हुए बताया कि उसे ताने दिए जाते हैं, मारा जाता है और कहा जाता है कि अपने घर से पैसा लेकर आओ। लेकिन जैसे अक्सर भारतीय परिवारों में होता है, बेटी को समझाया गया कि सब ठीक हो जाएगा, शादी बचाकर रखो। शायद दीपिका भी यही सोचकर सब सहती रही कि एक दिन हालात बदलेंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। फिर आया वो मनहूस दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। खबर आई कि दीपिका की मौत हो गई है। शुरुआत में कहा गया कि उसने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। गांव में लोग शॉक थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक युवा लड़की अचानक अपनी जिंदगी खत्म कर सकती है। लेकिन जब परिवार अस्पताल पहुंचा और दीपिका का शव देखा तो उन्हें कुछ गलत लगा। उनके अनुसार शरीर पर चोटों के कई निशान थे। चेहरा सूजा हुआ था, हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें दिखाई दे रही थी। इसके बाद परिवार ने साफ आरोप लगाया कि यह सुसाइड नहीं बल्कि दहेज के लिए की गई हत्या है। मामला और ज्यादा गंभीर तब हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में ऐसी इंजरीज का जिक्र था जिसने हर किसी को हिला दिया। सिर में ब्रेन हेमेटोमा यानी खून का थक्का, स्प्लीन फटना, शरीर के अंदर भारी ब्लीडिंग, कई जगह गहरे चोटों के निशान। सवाल उठने लगे कि क्या सिर्फ गिरने से इतनी चोटें हो सकती हैं या फिर मौत से पहले दीपिका के साथ बुरी तरह मारपीट हुई थी। सोशल मीडिया पर भी लोग इस केस को लेकर गुस्से में आ गए। कई लोगों ने कहा कि अगर समय रहते दीपिका की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। परिवार का आरोप है कि दीपिका लंबे समय से अत्याचार सह रही थी। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से उसे कभी चैन से नहीं रहने दिया गया। उसे बार बार कहा जाता था कि अपने मायके से फॉर्च्यूनर लेकर आओ। सोचिए, एक इंसान की जिंदगी की कीमत क्या सिर्फ एक गाड़ी और पैसों से ज्यादा नहीं होती? लेकिन दहेज के लालच में कई लोग इंसानियत भूल जाते हैं। यही वजह है कि आज भी देश में हजारों महिलाएं दहेज उत्पीड़न का शिकार होती हैं। कुछ महिलाएं डर की वजह से चुप रहती हैं, कुछ समाज की बदनामी के डर से सहती रहती हैं और कुछ की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। दीपिका का मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के उस कड़वे सच को दिखाता है जहां आज भी दहेज जैसी कुप्रथा जिंदा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, पड़ोसियों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। क्या दीपिका को प्रताड़ित किया गया? क्या उसे मजबूर किया गया? या फिर उसकी हत्या कर इसे सुसाइड का रूप देने की कोशिश हुई? ये सवाल अब जांच का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कब तक बेटियां दहेज के लिए मरती रहेंगी? हर साल देश में हजारों मामले सामने आते हैं जहां शादी के बाद लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। कुछ मामलों में जलाकर मार दिया जाता है, कुछ में फांसी लगाकर सुसाइड दिखा दिया जाता है।
और कुछ मामलों में सच हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। समाज में दहेज को कई लोग रिवाज कहकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि दहेज एक अपराध है। कानून साफ कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। इसके बावजूद लोग खुलेआम मांग करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि अपराधियों को लगता है कि वे बच जाएंगे। कई परिवार डर, सामाजिक दबाव और बदनामी के कारण शिकायत नहीं करते। यही चुप्पी अपराधियों की ताकत बन जाती है। दीपिका के केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर किसी महिला की शिकायतों को शुरुआत में गंभीरता से लिया जाए तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। परिवार, समाज और पुलिस सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी शिकायतों को घर का मामला कहकर नजरअंदाज न करें। अगर कोई लड़की बार बार प्रताड़ना की बात बता रही है तो उसे सिर्फ समझाने की नहीं बल्कि सुरक्षा देने की जरूरत है। इस केस के बाद इलाके में लोगों में गुस्सा है। महिलाएं न्याय की मांग कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और बेटी इस तरह अपनी जान न गंवाए। लेकिन सिर्फ गुस्सा काफी नहीं है। बदलाव तब आएगा जब समाज अपनी सोच बदलेगा, जब शादी को सौदा समझना बंद किया जाएगा, जब लड़के वालों को यह एहसास होगा कि बहू कोई एटीएम मशीन नहीं बल्कि एक इंसान है जिसके सपने, भावनाएं और अधिकार हैं। और सबसे जरूरी, जब कानून का डर अपराधियों के दिल में होगा। पुलिस और प्रशासन से हमारी अपील है कि इस मामले की निष्पक्ष और तेज जांच हो। अगर किसी ने भी दीपिका को प्रताड़ित किया, उसे मजबूर किया या उसकी हत्या में शामिल रहा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को जल्दी इंसाफ मिले। साथ ही सरकार और पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने चाहिए। हर जिले में महिला हेल्पलाइन को और प्रभावी बनाया जाए। घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो। पुलिस को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। कई बार पीड़ित महिलाएं थाने तक पहुंचती हैं, लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता। यही लापरवाही आगे चलकर बड़े अपराध में बदल जाती है। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर आपके आसपास किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि कई बार आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी बचा सकती है। माता पिता को भी अपनी बेटियों को यह भरोसा देना होगा कि अगर वे किसी अत्याचार का सामना कर रही हैं, तो उन्हें अकेले सहने की जरूरत नहीं है। दीपिका शायद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक सवाल छोड़ गई है। क्या हमारी बेटियां शादी के बाद सुरक्षित हैं? अगर आज भी दहेज के लिए लड़कियों की जान ली जा रही है, तो हमें सिर्फ अपराधियों को नहीं बल्कि उस सोच को भी बदलना होगा जो दहेज को सामान्य मानती है। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, समाज की भी है। और जब तक समाज नहीं बदलेगा, तब तक न जाने कितनी दीपिकाएं इसी तरह इंसाफ का इंतजार करती रहेंगी। इसलिए आज जरूरत है एकजुट होकर आवाज उठाने की, दहेज के खिलाफ, घरेलू हिंसा के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो रिश्तों को पैसों में तौलते हैं। अगर हम आज नहीं बदले तो कल फिर किसी घर से ऐसी ही दर्दनाक खबर आएगी। फिर कोई मां अपनी बेटी को खोएगी, फिर कोई परिवार इंसाफ की गुहार लगाएगा। इसलिए आइए संकल्प ले कि न दहेज लेंगे, न दहेज देंगे। और अगर कहीं दहेज उत्पीड़न हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। यही दीपिका जैसी बेटियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।